गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में करने वाले हैं हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए, जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज का साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगी जो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही को टारगेट करके रहेगी। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का सामान्यतः विकिरण उपचार हेतु किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग विकिरण उपचार के लिए कौन सा किरण का प्रयोग करते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स-रे किरण? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गामा किरण। तो कौन सा? गामा किरण का इस्तेमाल करता है। कोबाल्ट 60 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये कैंसर के उपचार के लिए। तो कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 12, 10, 14 या 11.5? तो मानव शरीर में कितनी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब है। मतलब टोटल यदि कुल पूछ देगा तो कुल कितनी होती है? तो कुल होती है 24। तो ये याद रखना, जैसे कि बॉडी रहता है तो इधर ये वाला पल्सियां और इधर वाला पल्सियां टोटल मिला के कितनी? 24 पल्सियां पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बेमेल चयन करना, मतलब कि आपको अलग चयन करना है कि डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, शराब का पीएच मान 8.1 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। तो इसमें से कौन सा गलत है, किसका पीएच मान गलत है, ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो नींबू जो है यहाँ पे आपका नींबू का पीएच मान गलत है। नींबू का पीएच मान कितना? 2.2 नहीं होता, 2.8 होता है। तो ये अभी आपको याद रखना है, 2.8 होता है। ठीक है, बोलेगा दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6। तो ये सब आपको पीएच मान एक्स्ट्रा याद रखना है ताकि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 याद रखिएगा, शराब का पीएच मान 8.1 और लार का पीएच मान 6.5। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में मिलाया जाता है। तो आपको बताना है, तो स्टेनलेस मिक्स धातु है तो लोहे के साथ क्या मिलाया जाएगा? जिंक, टीन, क्रोमियम या तांबा? चलिए, तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा क्रोमियम। तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया एलपीजी में प्रयुक्त होने वाला गैस। तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, इसमें होने वाले कौन से हैं? मीथेन, इथेन और हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, नेक्स्ट है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसके साथ क्या क्या प्रयुक्त होने वाले गैस हैं? इसके साथ है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दूध में उपस्थित कैसीन। तो दूध में उपस्थित कैसीन क्या है? तो मतलब कैसीन के बारे में पूछा गया है। तो दूध में उपस्थित कैसीन क्या है? पहला सुक्रोज है, लैक्टोज है, प्रोटीन है या सेल्यूलोज है? तो आपको बताना है क्या है। चलिए, तो दूध में उपस्थित कैसीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। तो याद रखना, प्रोटीन है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन सा प्रोटीन है? तो ये भी है फास्फो प्रोटीन। तो ये याद रखना, फास्फो। तो फास्फो प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फास्फो प्रोटीन है। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका गन्ना में पाया जाता है। तो ये भी याद रखना, गन्ना में जो चीनी वाले हैं तो उसमें पाया जाता है, जिसमें से क्या रहता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसमें पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फिर जैसे आ जाते हैं हम लोग लैक्टोज की ओर। तो लैक्टोज में क्या होता है? तो लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में ग्लूकोज, ग्लूकोज और इसके साथ क्या रहता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन, तो ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोजन ये पूछा जाता है। तो ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोजन और गन्ना में ये वाला में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है। अब जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? तो ये आपको पौधे में पाया जाता है। तो पौधे में जो रक्त की जो पौधे में जो कोशिका भित्ति है इसमें पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोशिका भित्ति। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग निगलने एवं उल्टी करने को नियंत्रित करता है? तो निगलने के साथ साथ उल्टी करने को नियंत्रित करता है। तो कलर चेंज करते हैं, निगलने और उल्टी करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ये पूछा है। सेरेबरम, सेरेब्रम, मैग्नेटा ऑपरेटर और ऑप्शन नंबर पोन। तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला
तो मैग्डू का उल्टा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या करेगा, मस्तिष्क निगलने के साथ साथ उल्टी जो भी करते हैं तो उसको नियंत्रित करने में काम करता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जैसे है यहाँ पे सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के बारे में है। तो सेरेब्रम क्या है, तो सेरेब्रम जो होता है आगे, जो आपके आगे के जो मस्तिष्क होते हैं तो ये होते हैं, और ये सबसे सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी मस्तिष्क आगे के जो होती है ये वाला सेरेब्रम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको जो विचार है संवेदी गामों को, तो इसको नियंत्रित करने का ये काम करता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और मैग्डो तो पता ही हो गया, तो ये क्या कहता है, शरीर को जो वातावरण नहीं है उसको, मांसपेशियों जो है उसको क्या कहता है, संतुलित करने का, ये मैग्डुक्टा बोलते हैं सेरेब्रम का। तो सेरेब्रम का काम करता है जो आपका संतुलन, तो संतुलन बनाए रखने का, मांसपेशियों का जो भी संतुलन उसको बनाने का काम करता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होते हैं। तो सपने जो होते हैं आपके, तो उसको लंबे समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 या विटामिन सी, आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन B6। तो B6 जो होता है, ये विटामिन B6 जो होता है आपके सपने जो हैं उनको लंबे समय तक याद दिलाने में काम करता है। आप जानते हैं विटामिन B6 का जो मतलब कि रासायनिक नाम क्या है, तो B6 का रासायनिक नाम है पायरोडाक्सिन, तो याद रखना पायरोडाक्सिन। तो पायरोडाक्सिन, तो पायरोडाक्सिन ये याद रखना है, इसको विटामिन B6 ना। विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, तो ये भी आपको याद रखना है रेटिनॉल। तो विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा, रतौंधी नामक रोग होता है। तो रतौंधी नामक जो रोग होती है, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम अलग स्लाइड में करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो विटामिन जो से ए हो गया, तो विटामिन ए जो है इसमें रतौंधी, ये भी याद रखना, रतौंधी नामक जो रोग है विटामिन ए, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल, तो याद रखना रेटिनॉल। चलिए, उसके बाद जो उसमें था ऑप्शन विटामिन डी था, तो विटामिन जो बी है, विटामिन जो डी है, तो विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है इसको क्या नाम रहता है, इसका इसका नाम रहता है मतलब कैल्सीफेरोल, तो ये भी याद रखना विटामिन जो इसका यह नाम है कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल, इसका नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ये किससे पाया जाता है, आपका सूर्य में पाया जाता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनता है, इसको याद करना। उसके बाद था विटामिन क्या था, सी, विटामिन सी था। तो विटामिन सी जो होता है स्कर्वी नामक जो रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये भी आपको ना, इसका नाम क्या है, इसका मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड, तो यह भी याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। तो स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये टोटल हो गया इधर का पूरा एक्सप्लेन। चलिए नेक्स्ट बात पे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है ये पूछा गया। 6.67 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ग्राम इसका, ठीक है। फिर 6.6 10 ये जो है यहाँ पे पावर है 12 दिया हुआ है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ग्राम 6.67 10⁻11 है, यहाँ पावर में है, ठीक है। और 6.67 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ग्राम स्क्वायर, तो आपको बताना है इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो सही जवाब होगा 6.67 ये आपका 10⁻11 न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है क्यों, तो मछली का देखते हैं, वो बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखते हैं क्यों। मछली एक गर्म रक्त समूह है इसीलिए, मछली बर्फ में स्वयं की हाइड्रोकार्बन बनाती है इसीलिए, झील के नीचे पानी का बर्फ नहीं जमता इसीलिए, और ऑप्शन में बर्फ उष्मा का सुचालक होता है इसलिए। तो आपको बताना कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झील के नीचे क्या होता है, एक मिनट। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, झील के नीचे बर्फ नहीं जमा रहता इस कारण, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सी, क्या होगा, झील के नीचे बर्फ जमा नहीं रहता, तो इसका सही जवाब होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, तो आपको फ्रीज जो है, फ्रीज में पदार्थ सुरक्षित क्यों रहते हैं, कीटाणुओं को मारता है इसीलिए, जैविक प्रतिक्रिया के दर में कमी होता है इसीलिए, एंजाइम क्रिया को नष्ट करता है इसीलिए, या भोजन बर्फ के स्तर में सुरक्षित रखता है इसलिए। तो बताइए किस पर हमारे भोजन सुरक्षित रहते हैं, तो क्या आता है, जैविक प्रतिक्रिया दर में कमी करती है, तो ये जैविक प्रतिक्रिया दर में कमी करती है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रात को तूफानी हवा चलती है उस रात को ओस नहीं आती है, उस रात को ओस उस छत पर बनता है क्यों,
वाष्पीकरण तेज गति होने के कारण, हवा में नमी की मात्रा में कमी के कारण, तापमान में उच्च होने के कारण, या आसमान साफ होने के कारण। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? वाष्पीकरण तेज गति होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पे ये दिया गया है, आपको इसमें से बेमेल चुनना है, आपको बेमेल करके चुन कर इसको बताना है। यहाँ पे दिया है निर्वात में प्रकाश का चाल, यहाँ दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है पानी में प्रकाश का चाल कितना है, ये वाला 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का यहाँ पे तेल होगा, तो तारपीन का तेल में इसमें पूछा गया 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच के हैं तो कांच में बताना है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से कौन सा नेगेटिव है, मतलब गलत है, वो चीज़ आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो कांच, तो क्या हो जाएगा, कांच का गलत हो जाएगा। 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होता है, ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी पूरा याद रखना, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घर में पानी ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घर में पानी ठंडा रहने के कारण क्या है? संघनन कारण, वाष्पीकरण कारण, ऊर्ध्वापातन कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण हो जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, मिट्टी के घर में पानी ठंडा रहता है, ठीक है। संघनन क्या होता है? संघनन ऐसा होता है जो पानी क्या कहता है, मतलब जो डायरेक्ट गैस, मतलब पानी जो है गैस द्रव में जानता है, तो मतलब गैस से ये द्रव में बनने की प्रक्रिया जो होता है ये संघनन होती है, ठीक है। जैसे ऊर्ध्वापातन, तो ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, गैस से क्या होता है, गैस से डायरेक्ट ये ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो एक गैस से ठोस में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेनलेस स्टील कितना प्रतिशत क्रोमियम मजबूत रहता है? तो क्रोमियम मजबूत होता है स्टेनलेस स्टील में कितना, 5%, 10%, 12% या 15%, कितना प्रतिशत मजबूत रहता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है 10.5%। तो याद रखना 10.5% मतलब 10%। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग आंसू गैस में होता है? तो आंसू गैस में किसका प्रयोग करते हैं? H2 को, SO2 को, NH3 को, या Cl2 को, ठीक है। अब बताइए किसका सही जवाब होगा। चलिए इसको इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो NH3। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3 में हम लोग आंसू गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? किरोसिन में, शीशा में, मिट्टी में, या सीमेंट में? तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है ये केरोसिन, इसलिए क्या कहता है केरोसिन के तेल में किसको, आपको सोडियम जो है जो उसको डुबा के रखते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। पौधे यहाँ दिया हुआ, यहाँ रूपांतरण दिया है, तो बताना है लहसुन, मटर, लौंग और चुकंदर दिया है। तो ये बताना है लहसुन क्या तना है, मटर क्या फल है, लौंग क्या फूल है, और चुकंदर क्या है जड़ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, एक गलत है बाकी सारा सही है। चलिए तो हम लोग सही के आंसर की ओर बढ़ेंगे, मटर। तो मटर क्या है, एक प्रकार का फल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मटर जो है एक प्रकार का फल नहीं है, एक प्रकार क्या है, पत्ती है। तो एक प्रकार का है पत्ती है। तो बाकी सभी याद, लहसुन में क्या है तना होता है, लौंग में फूल होता है, और चुकंदर क्या है जड़ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सियाफेरॉल, तो एग्रोकैल्सियाफेरॉल के नाम से जानते हैं? विटामिन D2 को, विटामिन B12 को, विटामिन D3 को, विटामिन B6 को। तो किसको जानते हैं? चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो विटामिन D2, तो विटामिन डी को होगा एग्रोकैल्सियरॉल के नाम से। तो विटामिन से जितना भी क्वेश्चन है आप जरूर इसको बना के जाइएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग विटामिन B3। तो विटामिन D3, तो D3 का इसका क्या नाम है? तो D3 का नाम है नियासिन। तो ये भी याद रखना है नियासिन। तो D3 इसका रासायनिक नाम नियासिन है, ठीक है। चलिए विटामिन B12, तो इसका क्या नाम है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन, तो याद रखना है कोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन ये वाला इसका नाम है। नेक्स्ट है विटामिन B6, तो B6 पहले भी बता दिया पायरोडाक्सिन। तो पायरोडाक्सिन, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो D3 का हो जाएगा नियोसिन, इसका हो जाएगा साइनोकोबालामिन, और इसका पायरोडाक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? तो मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पादन होता है कहाँ पे? लीवर में, पित्ताशय में, किडनी में, पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो क्या आएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पित्ताशय। तो पित्ताशय ग्रंथि में मानव हार्मोन में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो ये आपको याद रखना है। लीवर का क्या काम है? तो लीवर काम है जो भी वसा है, पाचन है, उसको
क्या है, उसको पचाने का काम करता है। तो वसा पाचन जो भी है इसको पचाने का काम करता है ये, ठीक है। किडनी, किडनी क्या है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, बाहर निकालने में काम करता था। अपशिष्ट, अपशिष्ट जो भी पदार्थ है उनको बाहर निकालने में काम करता है। तो आपको किडनी के बारे में याद होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये क्या कहता है, TSH और STH जो होता है ADH वाला जो है, ये सब हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित तथा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये वाला, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, टिटेनस रोग अन्य किस नाम से जाना जाता है? 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, गैरिसिन्स के नाम, सिंगलोन्स के नाम, लोकजो या धनुष टंकार। तो टिटेनस रोग किसके नाम से जाना जाता है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनुष टंकार। तो ऑप्शन नंबर डी धनुष टंकार, इसी को इंग्लिश में नाम लोकजो के नाम से भी जाना था, जिसका जबड़ों में क्या था, लोक हो जाता, वो मतलब कि जबड़ों को हिला नहीं पाता। तो यही वाला बहुत खतरनाक रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनस वाला रोग आपको पता है ना, तो जो जंक वगैरह, कांटी वगैरह, कील वगैरह से जो लगता है इसे बोलता है टिटेनस रोग। चलिए, निम्न में से कौन सा ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो बताना है, रेडियो आइसोटोप है जो इसका ट्यूमर का पता लगाते हैं। आइसोनियम 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो हम लोग सही जवाब का आर्सेनियम 74। तो ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनियम 74 का इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 का नाम आपको जस्ट बताया था, क्या है, ये आपका कैंसर के, तो कैंसर का इलाज करने के लिए, कैंसर का उपचार का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का मदद करते हैं। सोडियम 24 का इस्तेमाल किया करते हैं, तो सोडियम 24 का नाम इससे कहता है औद्योगिक रूप से, जैसे कि तेल, कारखाना वगैरह में तेल होता है, तो उसका जो रिसाव होता है उसका पता लगाना। तो औद्योगिक में, तो इसका इस्तेमाल औद्योगिक में करते हैं, जैसा कि तेल का रिसाव हो रहा है तो तेल का रिसाव का पता लगाने में। तो जैसे पाइप, जैसे कहीं से पाइप गुजर रहा है तो पाइप से यदि तेल वगैरह निकल रहा है, गैस वगैरह निकल रहा है, तो इसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 40 का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो कार्बन 40 का जीवाश्मों का अध्ययन के लिए। तो जीवाश्म, तो जीवाश्म का अध्ययन, तो जीवाश्मों का अध्ययन के लिए, जैसे किसी का जीवाश्मों का है तो उसका एज का पता लगाने के लिए हम लोग इसका, तो ये कार्बन 40 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे, वीडियो और आगे नहीं है, तो ठीक है। नेक्स्ट जो आगे उत्पाद सिपाही का जो नेक्स्ट प्रैक्टिस से जाएगा उसमें से साइंस का और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो आपको एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद सिपाही से संबंधित जितने भी साइंस का क्वेश्चन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। यदि आप झारखंड पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो वो सबके लिए भी ये इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।